हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और महत्वपूर्ण क्लास आज की रहने वाली है। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको इतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जितना भी हो सके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या सूरदास। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते हुए चलना है। आपको बताना है कि किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग के द्वारा कितनी सेवा बताई गई है। तो इनके द्वारा दो प्रकार की सेवाएं बताई गई है, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। स्वरूप सेवा। एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन है। तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई। अष्टछाप की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। आपको यहाँ पर बताना है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। वहीं मध्वाचार्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके द्वारा द्वैतवाद की स्थापना की गई। द्वैतवाद, ये भी आप नोट करते चलेगा। वहीं निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, द्वैतवाद, ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। यहाँ पर कौन सी कृति सूरदास की नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सूर सरावली, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दोहावली, तीसरा ऑप्शन साहित्य लहरी और चौथा ऑप्शन सूर सागर। आपको यहाँ पर बताना है कि सूरदास जी की कौन सी कृति नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से दोहावली, ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई यहाँ पर कृति नहीं है। दोहावली की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। तुलसीदास जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं रामचरितमानस की रचना भी इनके द्वारा ही की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन बुद्ध, रुक्मणी परिणय या प्रेम लोक। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, यह आपको बताते चलना है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक है। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं की बात करें, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, अजातशत्रु इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते चलेगा। आपको बताना है कि ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर से जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। इनकी रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, गंगा लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, गंगा लहरी, ये भी आप नोट करते चलेगा। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। रहीम दास द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलूक दास द्वारा या तुलसीदास के द्वारा। यहाँ पर पंक्ति दी गई, आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। तुलसीदास जी की अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाएं दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल इनकी महत्वपूर्ण रचना है। पार्वती मंगल, रामचरितमानस, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, काजो बहुते हिंदी भाखेऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? यहाँ पर उक्ति दी गई है, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रचनाकार और उनकी रचना भी यहाँ पर दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी या कासिम शाह हंस जवाहिर। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी। ये उक्ति ली गई है अनुराग बासुरी से, जिसके लेखक है नूर मोहम्मद। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास या परमानंद दास। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूरदास जी भी इनके शिष्य हैं, कुंभन दास जी भी और परमानंद दास भी इनके शिष्य हैं। लेकिन ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो चतुर्भुज दास इनके शिष्य नहीं है, तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? यहाँ पर कथन दिया गया है और आपका बताना है कि ये किस निबंध से यहाँ पर लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए, घृणा, प्रीत और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, या मित्रता। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ये कथन लिया गया है घृणा निबंध से। ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। घृणा निबंध की रचना किसके द्वारा की गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। रामचंद्र शुक्ल, ये भी आप नोट करते चलेगा। प्रीत और लोभ, ये भी इन्हीं की रचनाएं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी इन्हीं की रचनाएं। और मित्रता भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के फूल रचित है। यहाँ पर निबंध दिया गया है अशोक के फूल। आपको बताना है कि किसके रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा द्वारा, या डॉक्टर हजारी प्रसाद जी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, या नागार्जुन जी के द्वारा। आपको बताना है कि किसके द्वारा रचा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अशोक के फूल की रचना की गई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। इनकी अन्य रचनाएं भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कुटुज इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कल्पलता, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कल्पलता, विचार और वितर्क, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आप नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ऑप्शन पहला, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुमा। ऑप्शन 2, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या। चौथा ऑप्शन है सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम या आत्मदाह। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को दर्शाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा। ये महत्वपूर्ण उपन्यास दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन में दिया गया अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुमा, ये निराला जी के उपन्यास है। तो ये किसके उपन्यास है? निराला जी के उपन्यास है। वही झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर दिए गए यशपाल जी के उपन्यास। यशपाल जी के उपन्यास। वही सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम, आत्मदाह, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से क्या संबंध था? पिता का, दादा का, परदादा का या भाई का? आपको यहाँ पर बताना है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनका संबंध था पिता का। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के क्या थे? पिता जी थे। इनके द्वारा नहुस नाटक की रचना की गई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा नहुस नाटक को हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना गया है। इनके द्वारा नहुस को पहला नाटक माना गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हिंदी साहित्य का पहला नाटक नहुस को माना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। बस हमारा मेन उद्देश्य क्लास लाने का यही कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराए, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाओ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या नीरजा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यामा ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है और नीरजा भी इन्हीं की रचना है। लेकिन यहाँ पर आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आंगन के पार द्वार की रचना अज्ञे जी के द्वारा की गई है। अज्ञे जी के द्वारा आंगन के पार द्वार की रचना की गई। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रतिव्यूह क्रोध कपि विषम। ये पंक्तियां ली गई। आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है, तो किस कविता से ली गई है। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया गया है राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी बादल राग, ऑप्शन सी पेसोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन डी शेर सिंह का अस्त्र समर्पण। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ये ली गई है राम की शक्ति पूजा से। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी के द्वारा की गई, निराला जी के द्वारा की गई और ये अनामिका में संकलित है। ये अनामिका, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनामिका में संकलित है, संकलित है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बादल राग के रचयिता है प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। आपको यहाँ पर बताना है कि बादल राग के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बादल राग के रचयिता है निराला जी। तो राम की शक्ति पूजा यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण, जागो फिर एक बार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, बादल राग भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं, सरोज स्मृति भी इनकी महत्वपूर्ण है, कुकुरमुत्ता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी यहाँ से कई बार पूछी गई है, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। ये भी आप नोट करते चलेगा। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 16, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौबते, वासवदत्ता। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से चोखे चौबते इनके द्वारा रचित ये काव्य ग्रंथ है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की यहाँ पर बात करें तो चोखे चौबते, चुपते चौबते इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रिय प्रवास की रचना इनके द्वारा की गई। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रिय प्रवास की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। चुपते चौबते भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रस कलश भी, वैदेही वनवास भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वहीं कनुप्रिया की रचना धर्मवीर भारती के द्वारा की गई। पथिक की रचना राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा की गई। वही वासवदत्ता की रचना सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा की गई। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ये आपको बताते चलना है, इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, अतीत के चलचित्र, ये इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीलकंठ इनकी महत्वपूर्ण, स्मृति की रेखा इनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। आपको यहाँ पर बताना है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो कौन सी रचना मानी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है वह है झरना। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। झरना की रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई।
वहीं लहर भी इन्हीं की रचना है, कामायनी भी इन्हीं की रचना है। वहीं पल्लव की रचना पंत जी के द्वारा की गई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रा नंदन पंत से या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि ये किस कविता से संबंधित है, किसकी कविता से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से ही संबंधित है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें तो वरदे वीणा वादनी वरदे, ये इस कविता से ली गई है। वरदे वरदे वीणा वादनी, वीणा वादनी वरदे इस कविता से ली गई है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार है। करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनग, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त या अंधायुग धर्मवीर भारती। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। आपको आंसर देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से करुणालय, जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रलंब काव्य साल या लंबी कविता। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अज्ञे की असाध्य वीणा, ये यहाँ पर प्रलंब काव्य सा लंबी कविता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। यहाँ पर डी हमारा आंसर यहाँ पर सही है। प्रबल का यहाँ पर प्रलंब काव्य या लंबी कविता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता है। आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल। आपको यहाँ पर बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये महत्वपूर्ण, इसके रचयिता है मुक्तिबोध। इनकी अन्य रचना भी महत्वपूर्ण पूछी गई है। भूरी भूरी खाक धूल, भूरी 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 खाक धूल, ये भी इनकी रचना एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें धर्मवीर भारती जी की, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर ठंडा लोहा, कनुप्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वहीं सुदामा पांडे धूमिल की सड़क से संसद यानी कि संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नागार्जुन जी की रतिनाथ की चाची इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो स्त्री अस्मिता की खोज, ये भी इसका उद्देश्य है। पुरुष प्रभुत्व का विरोध, ये भी इसका उद्देश्य है। और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये भी इसका उद्देश्य है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार है वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या गोविंद मिश्र। आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है। आपको ये बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, सुरेखा पर्व, अनातीत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुरेखा पर्व, सुरेखा पर्व, अनातीत, अनातीत, शब्दबद्ध, शब्दबद्ध, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है, तो क्या नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से भाषा की शक्ति, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वहीं इनमें कन्फ्यूजन करने वाले यहाँ पर सरदार पूरण सिंह जी, सरदार संपूर्णानंद और पूरण सिंह दोनों राइटर अलग अलग हैं। आचरण की सभ्यता सरदार पूरण सिंह के द्वारा लिखी गई है। सरदार पूरण सिंह, ये भी आप नोट करते चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी से वंचित रह जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से फ़ायदा हो सके। और अब हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप हमें अपना साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र। आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। अज्ञे का पूरा नाम है राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या हरिशंकर परसाई। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चले, कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको अज्ञे जी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये अज्ञे जी का पूरा नाम है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। यह आपको यहाँ पर बताना है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा सप्तक के कवि हैं। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर महत्वपूर्ण लगाते ही चलेगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से जगदीश गुप्त, ये नई कविता के संपादक थे। वही तार सप्तक के कवि अज्ञे जी, यानी कि संपादक तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी, ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आपको बताने कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्कंदगुप्त की यहाँ पर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है। चंद्रगुप्त भी इनका महत्वपूर्ण नाटक है, वहीं ध्रुव स्वामिनी भी इनकी महत्वपूर्ण नाटक है। वही ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये यहाँ पर करबला यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। करबला की अगर यहाँ पर बात करें मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इसकी रचना की गई। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इसकी रचना की गई। मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है, कथा सम्राट। इनके द्वारा 300+ यहाँ पर कहानियाँ लिखी गई है, जिसमें आपका गबन, गोदान, प्रेम, यहाँ पर ईदगाह, मंत्र, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिहर प्रसाद, हरि प्रसाद, राम प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से हरि प्रसाद, वियोगी हरि का वास्तविक नाम था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, प्रेम शतक, साहित्य विहार इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो वियोगी हरि जी की महत्वपूर्ण रचना है प्रेम शतक, प्रेम शतक, साहित्य विहार, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर से कुछ चंदन की कुछ कपूर, ये इनकी गद्य काव्य कृति है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? प्रति परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, मेला आंचल। आपको यहाँ पर बताना है कि यह कथन किस रचना से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, मेला आंचल। ये महत्वपूर्ण कथन लिया गया है मेला आंचल से। मेला आंचल की रचना किसके द्वारा की गई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा इसकी रचना की गई है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें प्रति परिकथा, ये भी फणीश्वर नाथ की रचना है। रतिनाथ की चाची, ये महत्वपूर्ण रचना है। वहीं बलचनामा, ये दोनों ही रचना है नागार्जुन जी की, नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते चलेगा। वहीं प्रति परिकथा और मेला आंचल, ये फणीश्वर नाथ की रचना है। और रतिनाथ की चाची और बलचानामा, ये नागार्जुन जी की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, सरदार पूरण सिंह की, राहुल सांकृत्यायन की, या डॉक्टर नगेंद्र की? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर से राहुल सांकृत्यायन की रचना है वोल्गा से गंगा। राहुल सांकृत्यायन की अन्य रचनाएं भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जीने के लिए, बहुरंगी, सतमी के बच्चे, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जीने के लिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं बहुरंगी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बहुरंगी, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, झूला नट उपन्यास की रचनाकार है? मैत्रेयी पुष्पा, रुद्रला गर्ग, उषा प्रेमवदा, या शिवानी? आपको यहाँ पर बताना है कि झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की रचना, यहाँ पर मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा झूला नट की रचना की गई है। मैत्रेयी पुष्पा की अन्य रचना भी एग्जाम में पूछी गई। इदन्नमम, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इदन्नमम, ये भी एग्जाम में इनकी पूछी जा चुकी है। अलमा कबूतरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, या कविता? आपको यहाँ पर बताना है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, नाटक जारी है कविता विधा की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। और ये किसके द्वारा लिखी गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लीलाधर जगुड़ी का कविता संग्रह है। लीलाधर जगुड़ी का कविता संग्रह है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, या प्रताप नारायण मिश्र? आपको यहाँ पर बताना है कि आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ये इसके क्या है, संपादक थे। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है? मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, और अलका सरावंगी? इसका ऑप्शन तो आपको देने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन आपका पहले ही यहाँ पर लगा हुआ है, अलका सरावंगी की यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। शेष कादम्बरी की लेखिका है अलका सरावंगी। इनकी अन्य रचनाओं की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कलिकथा वाया बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कोई बात नहीं, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कोई बात नहीं, तो इनकी महत्वपूर्ण रचना, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।